नमस्कार, कैसे हैं सब? अच्छे हैं? वेरी गुड। चलो, तो कल हमने बेटा एक्सरसाइज 5.2 के 7 क्वेश्चन कर लिए थे, है ना। आज हम 8वां क्वेश्चन। तो 8वां क्वेश्चन, एक एपी में 50 पद है। कितने पद हैं? 50 पद है। इट मीन्स आपके पास जो एन है वो कितना आ गया? 50। ओके। जिसका तीसरा पद 12 है, तो तीसरा पद मीन्स A3 और ये 12 है। और अंतिम पद 106 है। अंतिम पद मीन्स 50 ही पद है, तो अंतिम पद क्या हो गया? A 50 और ये कितना दिया हुआ है? 106। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या ज्ञात करना है? 29वां पद। और पहले यहां देखते हैं हम। देखो, A3 मीन्स तीसरा पद आपको 12 दिया हुआ है, तो A3 जो है वो क्या होता है? A जमा 2D। इट मीन्स A जमा 2D बराबर 12। ये आपके पास समीकरण 1 आ गया। ठीक है। दूसरा वो कह रहा है 50वां पद। तो 50वां पद क्या होता है? A जमा 49D और ये कितना है? 106। ये आपके पास समीकरण 2 आ गया। ठीक है। अब जैसा हमने तीसरे चैप्टर में किया था, तीसरे चैप्टर में हमने क्या किया था? क्या सोल्व किया तीसरे चैप्टर में हमने? दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो ये दो चर हो गए और कैसे हैं? रैखिक हो गए। तो इनको सरल करेंगे हम। क्या करें? दो में से एक को घटा दें या एक में से दो को घटा दें? तो एक में से जब दो को घटाएंगे, एक में से दो को घटाने पर, जब घटाएंगे तो ये घटागा, ये घटागा और ये घटागा। ए से ए कट गया, तो 49 में से दो गए, तो आपके पास कितने बच गए? घटाका 47D। और 106 में से 12 घटाएंगे तो घटाका 94। ठीक है बेटा। घटा से आपकी घटा कट गई और डी बराबर 94/47। और ये कितने से कट रहा है? 2 से। इट मींस आपके पास डी का मान कितना आ गया? 2। अब डी का मान 1 में रख देते हैं। डी का मान 1 में रखने पर आप 2 में भी रख सकते हैं, जरूरी नहीं है 1 में से ही निकालें, आप 2 में भी रख सकते हैं। तो जब डी का मान 1 में रखेंगे तो a जमा 2D मीन्स a जमा 2 गुणा डी। डी का मान कितना आ गया आपके पास? 2। और ये बराबर कितना हो गया? 12। 2 दूनी 4 इधर लाएंगे तो a बराबर 12 घटा 4 और a बराबर कितना आ गया आपके पास? 8। ठीक है। अब वो कह रहा है 29वां पद। तो 29वां पद क्या हो जाएगा? a जमा 28D और a क्या है आपके पास? 8। d क्या है आपके पास? 2। तो 28 दूनी 56 और 56 में आप लोग 8 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 24। ठीक है बेटा, कोई डाउट नहीं? ओके। अगला प्रश्न देखो। यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और घटा 8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? है ना। तो समीकरण बनाओ। ये प्रश्नानुसार क्या कह रहा है बेटा कि जो इसका तीसरा पद है, प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है? तीसरा पद 4 है। तीसरा पद A3 और A3 क्या हो जाएगा आपके पास? A जमा 2D और ये कितना बता दिया? 4। ओके। 9वां पद घटा 8 है। 9वां पद क्या हो जाएगा? A9 और ये क्या हो जाएगा? A जमा 8D और ये घटा का 8 है। ये आपका समीकरण 2। पहले तो 1 व 2 से A और D का मान ज्ञात करेंगे। क्या करें? 1 में से 2 को घटा देते हैं। 1 में से 2 को घटाने पर, जब 1 में से 2 को घटाएंगे तो 2 के निशान बदल जाएंगे सारे, है ना। अब देखो A से A कैंसिल हो गया, घटा का 8 है, जमा का 2 है, तो घटा का 6D हो गया। 8 और 4 12 हो गया। ठीक है।
और d बराबर 12 बटे में घटा 6। कितना आ जाएगा? d घटा 2। ओके, अब क्या करें? d का मान 1 या 2 में रखने पर। ओके, तो d का मान 1 में रखेंगे तो a जमा 2 गुना d मीन्स घटा का 2 और बराबर कितना है ये? 4। तो 2 दूनी a घटा 4 बराबर 4। घटा 4 का पक्षांतरण करेंगे तो a बराबर 4 जमा 4, क्योंकि घटा 4 है, उधर आएगा तो जमा का 4। a बराबर क्या हो गया आपके पास? 8। ठीक है, अब a का मान आ गया आपके पास और d का मान आ गया आपके पास। अब ये बताना है कि इसका कौन सा पद शून्य है। तो मान लेते हैं कि इसका जो nवां पद है वो शून्य। ठीक है, क्या किया आपने? माना कि जो nवां पद है वो किसके बराबर है? शून्य के बराबर है। तो nवां पद क्या होता है? a जमा n घटा 1 गुना d बराबर 0। a का मान है आपके पास, d का मान है, रख देते हैं हम, n का मान आ जाएगा। तो a क्या है आपके पास? 8 जमा n घटा 1 गुना d का मान कितना है? घटा 2 और ये बराबर कितना है? 0। पहले देखो जमा का 8 इधर ले आओ, तो n घटा 1 गुना में घटा का 2 बराबर क्या हो गया? जमा का 8 है, उधर जाएगा तो आपका घटा का 8। अब देखो बेटा, ये घटा 2 आपके पास गुना में, इधर आएगा तो भाग में, तो n घटा 1 बराबर घटा 8 बटे घटा का 2। घटा से घटा कैंसिल, 2 चौक 8। घटा का 1 है, पक्षांतरण करेंगे तो n बराबर क्या आ गया? 4 और ये घटा का 1 था, इधर आके जमा 1। कितना हो गया बेटा? ये 5। इट मीन्स कि इस जो समांतर श्रेणी है इसका 5वां पद 0 होगा। ठीक बेटे, कोई डाउट? दोबारा बताऊं इसमें कुछ आ गया सब में? ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है बेटा? जो 17वां पद है वो 10वें पद से 7 अधिक है। ओके, मीन्स अगर 10वें पद में हम 7 जोड़ देते हैं तो आपके पास 17वां पद आ जाता है ना? यही कह रहा हूं। तो मान लेते हैं, माना जो एपी का प्रथम पद है वो a है और सारवंतर d है। माना एपी का प्रथम पद a और जो सारवंतर है वो आपके पास कितना है? d है। ठीक है, अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है आपसे? प्रश्नानुसार कह रहा है जो 17वां पद है वो 10वें पद से 7 अधिक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक। कोई डाउट? कोई डाउट? भाई 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, तो इट मींस क्या हुआ? 10वें पद में अगर हम 7 जोड़ देंगे तो किसके बराबर आ जाएगा? 17वें पद के बराबर आ जाएगा। भाई 10वें पद में अगर हम 7 जोड़ देते तो किसके बराबर आएगा? 17वें पद के बराबर आएगा, है ना? अब 10वां पद क्या हो गया आपका? a जमा 17वां पद क्या हो गया? a जमा 16d। 10वां पद a जमा 9d और भाई जमा का 7। इधर ले आए उठा के, इधर लाएंगे तो ये घटा का कैंसिल हो गया आपका, इधर लाएंगे तो ये घटा का, तो 16 में से 9 गए तो 7d और ये किसके बराबर बच गया? 7 और d बराबर 7 बटे 7 बराबर 1। ठीक है, तो उसने d पूछा था आपसे। ओके, अगला प्रश्न इसी तरह का है। वो कह रहा है एपी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा? 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं जो एपी दी हुई है आपको
3, 15, 27, 39। तो एपी क्या दी हुई है आपको? 3, 15, 27, 39। ओके, तो एपी का प्रथम पद क्या हो गया आपके पास? 3 है ना, और सारवंतर 15 में से 3 को घटाएंगे तो सारवंतर कितना हो गया? 12। ठीक है, अब मान लेते हैं, माना एपी का एनवां पद 54वें पद से 132 अधिक। क्या मान लिया हमने कि जो एपी है उसका एनवां पद 54वें पद से 132 अधिक। ओके, विदाउट चलो ए एन का मान क्या हो जाएगा बेटा? ए जमा एन घटा ए गुना डी, यही होगा ना। और 54वां पद क्या हो जाएगा बेटा? 54वां पद ए जमा 53 डी और जमा का 132। ठीक है बेटा, अब देखो आपके पास ए का मान है, डी का मान है, पुट कर देते हैं ए और डी का मान, है ना। यहां से देखो ए से तो ए कैंसिल ही हो गया आपका। अब यहां डी की जगह डी का मान पुट कर देते हैं, तो डी का मान कितना है आपके पास? 12 बराबर 53 गुना 12 और जमा का 132। ठीक है बेटा, अब देखो इसमें से 12 कॉमन आ रहा है, 53 गुना 12 और जमा का 132। तो 132 को हम क्या लिख सकते हैं? 12 गुना 11। तो आपके पास यहाँ 12 कॉमन आ रहा है, तो हम यहाँ से क्या करते हैं? 12 कॉमन ले लेते हैं। तो हमने यहाँ 12 कॉमन ले, कितना हो गया? यहाँ 53 बच गया और यहाँ 11। और ये कितना है? n घटा 1 गुना 12। तो 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा आपका भाई, इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में। कितना हो गया बेटा? 64। और n घटा 1 बराबर 64। आपको तो n का मान ज्ञात करना है। 64 जमा 1 मीन्स 65। तो अतः एपी का 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक है। कोई डाउट? समझ में आया? ओके, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन करें? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है बेटा, दो समांतर श्रेणियों का सारवंतर समान है, यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा? है ना, क्या होगा? जब सारवंतर समान है और 100वें पदों के बीच का जो अंतर है वो 100 है, तो 1000वें पदों के बीच का अंतर भी 100 ही होगा, है ना। वो चाहे कितने पदों का पूछ ले, हमेशा अंतर कितना रहेगा? 100। तभी तो एपी है। अगर अंतर ही चेंज हो गया तो एपी थोड़ी रहेगी। तो इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, तो 1000वें पदों का अंतर भी 100 होगा, 10,000वें पदों का अंतर भी 100 होगा, लाखवें पदों का अंतर भी 100 ही होगा। ठीक है बेटा। अगला प्रश्न वो कह रहा है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं? 3 अंकों वाली। ओके, तो 3 अंकों वाली वह पहली कौन सी संख्या है जो 7 से विभाज्य है ना। अब हम देखते हैं 100 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या है, 7 से भाग नहीं होती। 101 भी 7 से भाग नहीं होती, 102 भी, 103 भी, 104 भी। तो 105 सबसे छोटी ऐसी संख्या है जो 7 से विभाज्य होती है ना। तो इट मींस जो आपकी एपी है वो क्या बढ़ जाएगी? पहला पद 105, दूसरा पद इसमें 7 जोड़ दें 112, तीसरा पद इसमें 7 जोड़ दें 119, और यूं बढ़ती रहेगी। और 3 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है वो 999। अब हम देखते हैं कि 999 7 से भाग नहीं होता, भाग करो तो 7 से भाग करेंगे तो 7 एकम 7, 2 बच गया 27, 7 चौक कितना हो गया? 28। सॉरी 7 तिया 21, कितना बच गया? सॉरी नो ही आएगा। 7 चौक 28, कितना बच गया? 1 19 और 7 दूनी 14, कितने बच गए? 5।
अगर हम इसमें से 5 घटा देते हैं तो वो संख्या फिर 7 से विभाज्य होगी। इट मीन जो आखिरी संख्या 7 से विभाज्य है वो 994। ठीक है, विदाउट 994। अब यहां देखते हैं, यहां आपके पास a 105 है, b आपके पास 7 है और a nवा पद आपके पास 994। बच क्या है आपके पास n। तो इट मींस आपको क्या ज्ञात करना है, पदों की संख्या। ठीक है, ट्राई योरसेल्फ, खुद ज्ञात करें। 14वां प्रश्न भी इसी तरह का है। 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है ना। मींस ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 से भाग होती हैं। तो सेम इसी तरह, तो 10 10 4 से भाग नहीं होता, 11 4 से भाग नहीं होता, तो 12 है ना। तो इसमें एपी क्या हो जाएगी आपकी, पहला पद 12, फिर उसके बाद 16, फिर उसके बाद 20 और इसी तरह 250 4 से भाग नहीं होता, तो 250 से छोटी कौन सी संख्या जो 4 से भाग होगी, तो ये आपके पास 248। सेम इस प्रश्न की तरह, ए है आपके पास 12, डी है आपके पास 4 और ए एनवा पद आपके पास 248। आपको क्या ज्ञात करना है, सेम इसी तरह एन ज्ञात करना। ठीक है, तो ट्राई योरसेल्फ। अगला प्रश्न, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के nवें पद बराबर हो। ठीक है, तो दोनों के nवें पद निकाल के दोनों को बराबर रख दो। भाई 2 एपी दी हुई है आपको, है ना, तो दोनों एपी में क्या करेंगे, nवा पद निकालेंगे और दोनों के nवें पद को बराबर रखेंगे। तो लेट मान लेते हैं ये एपी आपके पास क्या हो गई, एपी हो गई आपके पास 63, 65, 67, 63, 65, 67 और दूसरी एपी क्या हो गई आपके पास 3, 10, 17, 3, 10, 17 डॉट डॉट डॉट, ये दूसरी एपी हो गई आपके पास। यहां आपके पास जो प्रथम पद है A1 कितना हो गया आपके पास 63, डी कितना हो गया आपके पास 65 में से 63 को घटाएंगे तो 2 हो गया, और एनवा पद ज्ञात करना है तो एनवा पद मान लेते हैं, ए एनवा पद है। यहां हम देखते हैं तो यहां आपके पास ए क्या हो गया 3 और डी क्या हो गया आपके पास 10 में से 3 को घटाएंगे तो 7। तो अब यहाँ ए एनवा पद क्या हो गया, इसका ए एनवा पद क्या हो गया, ए 63 जमा एन घटा ए गुना में डी, और यहां ए एनवा पद क्या हो गया आपके पास 3 जमा एन घटा ए गुना का 7। अब वो क्या कह रहा है, ए एनवा पद बराबर है, क्या कह रहा है वो, ए एनवा पद बराबर है ना। तो हम क्या करेंगे, यहां से n का मान ज्ञात करने के लिए इन दोनों को बराबर रख देंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो गया 63 प्लस का n माइनस 1 इंटू 2 इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। ठीक है बेटा, ब्रैकेट खोलेंगे 63 प्लस का 2n माइनस 2 इक्वल टू 3 प्लस का 7n माइनस का 7। ओके, n वाली टर्म्स को एक तरफ ले लेंगे, बाकी टर्म्स को एक तरफ ले लेंगे, तो n को इधर लाएंगे तो ऑलरेडी 2n है माइनस का 7n, बाकी सारा इधर जाएगा। तो इधर 3 घटा 7 तो ऑलरेडी है, 63 जमा का इधर आएगा तो घटा का 63, 2 घटा का उधर जाएगा तो जमा का 2। अब यहां से घटा 5n किसके बराबर हो गया, घटा का 63 और घटा का 7, घटा के 70 हो गए और जमा का 5 हो गया। इट मींस घटा का 65 बच गया आपके पास। घटा से आपकी घटा कट गई, n बराबर क्या हो गया 65/5। इट मींस देखिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों एपी के 13वें पद बराबर। ठीक है बेटा, कौन से पद बराबर होंगे, इन दोनों एपी के 13वें पद बराबर। ओके, अगला प्रश्न,
वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। सेम आपका 11वें और 10वें जैसा प्रश्न, ट्राई योरसेल्फ। 17वां प्रश्न क्या कह रहा है, एपी 3, 8, 13, 253 के अंतिमवें पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, इस एपी को पलट देंगे। इस एपी को पलट देंगे। तो जो एपी आपके पास अब है, एपी अब आपके पास 3, 8, 13, 253 है। 3, 8, 13, 200 और अप टू 253 है बेटा। ठीक है, आपको यहां से 20वां पद ज्ञात करना है। हम क्या करते हैं, एपी को पलट देते हैं। अब जो एपी हम बना लेंगे वो क्या होगा, 253 डॉट 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 13, 8 और 3। ठीक है, अब यहां से ए आपके पास क्या होगा, 253, डी आपके पास क्या हो जाएगा, 8 में से 13 को घटाएंगे, यहाँ 8 में से 13 को घटाओगे तो घटा 5। ठीक है, और आपके पास ए एनवा पद क्या हो जाएगा, ए एनवा पद आपके पास 3 बच क्या गया आपके पास, है ना, सॉरी 20वां पद। तो आपको 20वां पद ज्ञात करना है यहां से। तो 20वां पद क्या हो जाएगा, ए 20 मीन्स ए जमा 19 डी। ए क्या है आपके पास, 253 जमा का 19 गुणा में डी घटा का 5। तो 253 घटा का हो जाएगा और 19 पंजे कितना हो जाएगा, 95। ठीक है, 153 में हम 5 जोड़ेंगे तो आपके पास 158। ठीक है, तो अब अंतिम से 20वां पद कितना हो गया आपके पास, 158। कोई डाउट? अठारहवां, 19वां और 20वां तीनों प्रश्न सिंपल हैं और तीनों ही आसान हैं। वो क्या कह रहे हैं, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। चौथे मीन्स A4 जमा का 8वां, A8 कितना है, 24। तो A4 और A8 क्या हो जाएगा, A4 आपके पास A जमा 3D 8, A जमा 7D और ये बराबर 24। तो कितना हो गया, 2A 10D बराबर 24। ठीक है, 2 से भाग कर देते हैं तो A जमा 5D बराबर 12। ये आपके पास समीकरण 1। और दूसरा क्या कह रहा है बेटा, छठे और 10वें पद का योग 144 है। छठा पद क्या हो जाएगा, A6, 10वां पद क्या हो जाएगा, A10 और इन दोनों का योग कितना बता रहा है, 44 बता रहा है। A6 क्या हो जाएगा, छठा पद A जमा 5D और 10वां पद A जमा 9D और ये कितना हो गया, 44 मीन्स 2A जमा 14D बराबर 44। 2 से भाग हो रहा है, A जमा 7D बराबर 22। ये आपका समीकरण 2। ठीक है, दोनों से A और B का मान हल करना है, सॉरी A और D का मान ज्ञात करना है। ठीक है बेटा, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, वो सुब्बाराव ने 1995 में 5,000 रुपए से के मासिक वेतन पर कार्य प्रारंभ किया। ठीक है, तो जिस वेतन से उसने कार्य प्रारंभ किया, इट मीन्स वो उसका प्राथमिक वेतन है, प्राथमिक वेतन है ना। इट मीन्स क्या हो गया, ए हो गया। तो ए का मान कितना हो गया आपके पास, 5,000 है ना। तो ए बराबर 5,000 हो गया आपका। उसके बाद वो क्या कह रहे हैं कि प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वेतन वृद्धि प्राप्त हुई। मींस हर साल कितना बढ़ रहा है, 200 रुपए बढ़ रहा है। हर साल 200 रुपए बढ़ रहा है तो डी बराबर कितना हो गया आपके पास, 200 हो गया। और अब वो कह रहा है कि किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपए हो जाएगा। तो 7,000 हो गया, इट मीन्स एनवा पद आपके पास कितना हो गया, 7,000। तो आपके पास ए का मान, डी का मान, ए एन का मान बच क्या गया आपके पास। ठीक है, तो एन ज्ञात करके 1995 में जोड़ देंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा।
ठीक है बेटा। 20वां प्रश्न, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत की। मीन्स पहली बचत 5 रुपए, इट मीन्स ए बराबर कितना हो गया आपके पास 5 रुपए। फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1 रुपए 75 पैसे बढ़ाती गई। मीन्स कितना बढ़ा 1 रुपए 75 पैसे, तो डी बराबर क्या हो गया 1.75। ओके। और यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20 रुपए 75 पैसे हो गई, मीन्स टोटल कितनी हो गई nवें सप्ताह में, तो मीन्स एनवा पर 20 रुपए 75 पैसे हो गई। तो हमें क्या ज्ञात करना है, एन ज्ञात कीजिए। तो मीन्स बच क्या गया आपके पास, ठीक है। और सूत्र वही है आपका। तो ये आपकी प्रश्नावली 5.2 कंप्लीट है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम 5.3 पे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ। ओके।